बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ रहे हैं गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने अपनी थ्योरी एजम्पशन बेस पे दी और उस एजम्पशन को सपोर्ट करने वाले आर्गुमेंट मिले, इसलिए हम गार्डनर की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। और एजुकेशन में गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी 8 स्टेजेस जो 8 इंटेलिजेंस हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। गार्डनर ने बताया कि इसने अलग अलग इंटेलिजेंस बताई और वो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। बच्चा कौन सी फील्ड में कौन सा अच्छा काम करेगा अगर उसकी वो वाली इंटेलिजेंस अच्छी तरह से डेवलप हुई हो। देखते हैं कि गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है। गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए उसमें पहला नंबर तो नहीं कह सकते आप इसको, दूसरा तीसरा की ऑर्डर नहीं है इसका, आप पहली को आगे, दूसरी को तीसरी और आगे पीछे इसको कर सकते हैं। पर मैं इसको नंबर देके लिखता हूं ताकि 8 इन यहां में पूरी करनी है। गार्डनर की पहली इंटेलिजेंस वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल वर्बल लिंग्विस्टिक वर्बल लिंग्विस्टिक ये है कि आपकी जो बोलने की सलाहियत है, आप अच्छे स्पीकर हैं या फिर आप अच्छा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बर्थ से पहले आपके ब्रेन का वो वाला पार्ट अच्छी तरह से डेवलप हुआ होगा, तब जाके आपकी ये वाली इंटेलिजेंस अच्छी तरह से डेवलप हुई है। या इसमें सिर्फ बोलना नहीं आता बल्कि इसमें आपकी राइटिंग स्किल भी आती है। आप अच्छे राइटर हो, आप अच्छे स्टोरी राइटर हो, आप अच्छे पोइट हो, ये चीजें भी ये चीजें भी आती हैं वर्बल लिंग्विस्टिक में। वर्बल लिंग्विस्टिक यानी कि आपकी बर्थ से पहले अगर आपके ब्रेन का वर्बल लिंग्विस्टिक वाला पार्ट अगर अच्छी तरह से डेवलप हुआ हो तो फिर आप इस फील्ड में आपकी ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल मैथमेटिक्स। लॉजिकल मैथमेटिकल ये लोग, यानी कि ये लोग अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं। ये लॉजिक ढूंढ के काम करेंगे। अगर इनकी बर्थ से पहले इनके ब्रेन का लॉजिकल मैथमेटिकल वाला पार्ट अच्छी तरह से डेवलप हुआ हो तब तो ये अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे फिलोसफर बन सकते हैं। वो लॉजिक देख के काम करेंगे, वो तब करेंगे अच्छे काम इस फील्ड में। वो अच्छे तब होंगे कि अगर इनके ब्रेन का वो वाला पार्ट अच्छी तरह से डेवलप हुआ हो। फिर इस तरह जो तीसरी है वो म्यूजिकल अच्छा, म्यूजिकल का मतलब यहां ये नहीं है कि वो गाना गाना या फिर गाना बजाना, यहां है म्यूजिक को कंपोज करना। यानी कि आपके ब्रेन की अगर ये वाला पार्ट अच्छी तरह से बर्थ से पहले डेवलप हुआ हो तो आप अच्छे म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं, आप अच्छी गजलें कंपोज कर सकते हैं, आप अच्छे सॉन्ग कंपोज कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके ब्रेन का ये वाला पार्ट अच्छा डेवलप हुआ हो। बाकी लोग कॉमन पर्सन की निस्बत आप बेहतर होंगे अगर ये आपके ब्रेन का ये वाला पार्ट है अच्छी तरह डेवलप हुआ हो। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो है स्पाशियल 3D सिस्टम। स्पाशियल 3D इमेज 4 नंबर पे आता है। मैं फिर बताता हूं कि ये ऑर्डर जरूरी नहीं है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। स्पाशियल 3D इमेज के बारे में पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जब किसी खाली प्लॉट में जाते हैं तो आप देख के आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई मकान नहीं बन सकता, ये तो छोटा सा प्लॉट है। बट जब कोई इंजीनियर आता है तो वो वहां अच्छा था, वो नक्शा बनाता है, बना के वो अच्छा था, वो एक मकान तैयार करवाता है। उसके बाद लगता ये है कि ये जगह तो इतनी नजर नहीं आ रही थी बट इसमें इतना अच्छा मकान बन गया। इसका मतलब ये है कि वो जो इंजीनियर था उसने सबसे पहले उस जगह का वो मैप अपने ब्रेन में बनाया। ब्रेन में बनाने के बाद फिर उसको पेपर वर्क पे ले आया। मतलब ये कि ऐसे लोग अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हैं जिनके ब्रेन का ये वाला पार्ट अच्छी तरह से डेवलप हुआ हो, तब वो इस फील्ड में इस इंटेलिजेंस में अच्छी तरह काम करेंगे, यानी कि अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। किसी चीज को देख के उनके जहन में पहले से वो मैप बन जाएगा कि ये काम किस तरह से हो सकता है। अब इसके बाद चौथा या फिर पांचवा
पांचवा जो नंबर है वो है बॉडली काइनेस्थेटिक्स। बॉडली काइनेस्थेटिक्स, यानी कि आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट अच्छे तरीके से कब होती है, जब आप इस फील्ड में आपका ब्रेन वाला ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से डेवलप हुआ हो। मसलन फिर एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में या फिर किसी प्ले ग्राउंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं या फिर प्लेयर खेल रहे होते हैं, उनमें कुछ तो नॉर्मल होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, वो लेजी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं वो लोग, उनके ब्रेन का ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ होता है, इसलिए ऐसे लोग अच्छी तरह स्विंग कर सकते हैं, अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, अच्छे एथलीट बन सकते हैं। यानी वो काम जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, आपकी मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, वो उसकी जो स्टडी है, वो इंटेलिजेंस है, वो इस जगह पे आएगी। अब उसके बाद ये मिलते जुलते दो नाम हैं, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। नंबर 6 लिख देता हूं मैं, इंटर पर्सनल, एंड 7 पे लिख देता हूं इंट्रा पर्सनल। अच्छा, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल ऐसा कि आप दूसरों के बारे में जान सकें कि उनके दिल में क्या चल रहा है। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को देख के समझ आता है कि उसे सबक याद हुआ या नहीं, या पर उसे समझ आई या नहीं। एक अच्छे टीचर के लिए ये वाली इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के लिए, एक अच्छे डॉक्टर के लिए, एक अच्छे फिलोसफर के लिए ये वाली इंटेलिजेंस डेवलप अगर उसकी अच्छी हुई हो तो वो अच्छा टीचर बन सकता है, वो अच्छा पेरेंट बन सकता है। इसलिए कि वो अपने बच्चों को देख के वो अंदाजा लगा सकता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है। इसका चेहरा देख के वो देख लेगा कि इसे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है या फिर घर की वजह से वो परेशान है। इसलिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का डेवलप होना भी बहुत जरूरी है, और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, अच्छे फिलोसफर बन सकते हैं, जिनके ब्रेन का ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से डेवलप हुआ हो। और उसके बाद इंट्रापर्सनल ये है कि आप खुद के बारे में जान सकें। आप खुद के बारे में जान सकें कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं, मैं कौन सी फील्ड में अच्छा काम कर सकता हूं और कौन सी फील्ड में काम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई ऐसी फील्ड अपने लिए चूज कर लेते हैं जो उनके लिए मुनासिब नहीं होती, वो उस फील्ड में काम नहीं कर सकते, और रिजल्ट ये होता है कि वो उस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं वो उस फील्ड में। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो उस ब्रेन में वो चीजें डेवलप नहीं हुई होती, तो वो गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, इस वजह से वो पर टोटली फेल हो जाते हैं। अब ये थी 7 इंटेलिजेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंट। इसके बाद गार्डनर ने काफी अरसे बाद फिर एक और इंटेलिजेंस बनाई, उसको नाम दिया नेचुरलिस्ट। यानी नेचुरलिस्ट, नेचर के बारे में जानना। आप मौसम के बारे में जान सके कि मौसम ये शाम तक बारिश होगी, या फिर ये बादलों को देख के अंदाजा लगा सके, या फिर आप जानवरों एनिमल के बारे में वो किस तरह क्या कर रहा है, उसकी हरकत देख के आप उसके बारे में जान सकें, अंदाजा लगा सकें, पेशेंट को ही कर सकें कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, फार्मर बनने के लिए फार्मर क्या करते हैं, जब अपनी फसल काटते हैं तो बारिश को देख के करते हैं कि बादलों का क्या रुख है, बारिश हो सकती है, या फिर वो अपने बीज बोते हैं तो उस वक्त भी मौसम को मद्देनजर रख के काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि अच्छा फार्मर बनने के लिए ये वाली इंटेलिजेंस डेवलप होनी चाहिए। इसके बाद नेचुरलिस्ट और यानी जानवरों के बारे में, नेचर के बारे में, बहुत सारी और चीजें हैं उनके बारे में अच्छा जो काम करेगा। इसका मतलब यह है इसके ब्रेन का ये वाला पार्ट अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। इसके बाद काफी अरसे बाद एक और इंटेलिजेंस की थ्योरी गार्डनर ने पेश की। इंटेलिजेंस की आप टाइप ही कह सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल ये है, ये इसको नो का नंबर दे सकते हैं, इसको 8 का देखना है। मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि ये नंबर में हमें पता चल सके कौन सी
कौन से नंबर पे हम पढ़ रहे हैं अभी, बट ये आप किसी भी इसको किसी भी ऑर्डर में आपको इसको लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल टेंशन क्या है कि जिंदगी के बारे में जानना, मौत के बारे में जानना, ये काम जिंदगी का, ये जिंदगी क्या है, मौत क्या है, इन चीजों के बारे में जो नॉलेज है, वो इंटेलिजेंस है, ये चीजें भी इस आपके ब्रेन का ये वाला पार्ट अगर डेवलप हुआ हो तो आप इस टाइप में, इस फील्ड में अच्छी तरह से काम करेंगे। ये थी गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें गार्डनर ने बहुत सारी डिटेल से बताया और बताया कि ये अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई ये इंटेलिजेंस है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह इसी थ्योरी या फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरी पे वीडियो बनाएं।